हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सुवयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्लोक नंबर 13 का अध्ययन करेंगे। यज्ञशिष्टांशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। शब्दार्थ: यज्ञ शिष्ट, यज्ञ प्रसाद को, अशिनः खाने वाले, संतः भक्त, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, सर्व सभी पापों से, किल विषय पापों से, भुंजते भोगते हैं, ते वे, तू तो, अधम पाप को ही, पापाह पापात्मा, ये जो पचन्ति भोजन बनाते हैं, आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। अब आइए भावार्थ को समझते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य यज्ञ के लिए भोजन बनाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे तो निश्चित रूप से पाप ही खाते हैं। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझने का प्रयास करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है, और ये संत भगवत प्रेम में नित्य डूबे रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ संत की परिभाषा बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि संत वो हैं जो श्याम सुंदर के अगाध प्रेम में सदा ही डूबे रहते हैं और सदा आनंद में रहते हैं। संत सदा आनंद में कैसे रहते हैं? वो ऐसे कि वह सदा ही श्याम सुंदर जो कि सत चित आनंद है उनका दर्शन करते रहते हैं। और सत का अर्थ है जो नित्य है, चित का अर्थ है जो संपूर्ण ज्ञान है, और जो सदा नित्य और संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण होगा वह आनंद में तो रहेगा ही। और क्योंकि संत सदा ही भगवान की भक्ति में डूबा रहता है तो वह आनंदित हो जाता है। और ऐसे प्रेमी भक्त भक्ति के अलग अलग साधन जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अर्चन द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार के संपूर्ण पापमय संगति के कल्मश से दूर रहते हैं। और जो अन्य लोग हैं जो केवल अपने लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न तो केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। और जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों ही है तो भला वो किस तरह सुखी रह सकता है? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता, कभी भी सुखी नहीं रह सकता, यह असंभव है। हम भगवत गीता के 3 अध्याय जो कि कर्म योग है इसका अध्ययन कर रहे हैं, और भगवान इस अध्याय के
श्लोक संख्या 9 से भगवान लगातार अर्जुन को कर्म रूपी यज्ञ करने को कह रहे हैं। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। भगवान इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म रूपी यज्ञ करो, और इसके अलावा प्रत्येक कर्म भौतिक बंधन में जकड़ लेगा। और फिर श्लोक संख्या 10 से 12 में भगवान ने कहा है कि देवी देवताओं के लिए वेदों में बताए विधि के अनुसार यज्ञ करके उनको प्रसन्न करो, और फिर समस्त सुख की वस्तुएं देवी देवताओं से प्राप्त करके सुखी हो जाओ, और सुखी होकर कृष्ण भक्ति करो। भगवान ने स्वयं कहा है कि देवी देवता हमें हमारी सभी भौतिक वस्तुएं इसलिए प्रदान करते हैं ताकि उन वस्तुओं को भोग कर हम स्वस्थ होकर कृष्ण भक्ति कर सकें, जो कि इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। पिछले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति देवी देवताओं के द्वारा दी हुई समस्त चीज़ों को भोग तो करता है और उन्हें पुनः अर्पण किए बिना उनको भोग करता है, वह निश्चित रूप से चोर है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तदैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। प्रभुपाद हमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन की प्रत्येक वस्तु हमें देवी देवताओं से ही मिलती है, चाहे वो हवा, जल, अग्नि, भूमि, आकाश हो, या फिर चाहे कोई भी खाद्य पदार्थ हो, या पोशाक हो, या औषधि हो। प्रत्येक वस्तु हमें देवता ही देते हैं, और मनुष्य इनमें से कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकता है, अर्थात वह पूर्ण रूप से देवताओं पर निर्भर होता है। तो यदि मनुष्य वेदों में बताए विधि के अनुसार देवताओं के यज्ञ ना करे और उन्हें पुनः समस्त चीज़ें अर्पण ना करे, तो वह निश्चित रूप से चोर है। और अब इस श्लोक संख्या 13 में भगवान उन व्यक्तियों को केवल चोर ही नहीं बल्कि यह भी कह रहे हैं कि वे सभी प्रकार के पाप को खाते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं। और इसके विपरीत जो मनुष्य सतत कृष्ण का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन इत्यादि करते हैं, वे निश्चित रूप से संत हैं, और ऐसे संतों पर पापमय संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम में सदा डूबे रहते हैं। तो इस श्लोक में हम ये सीख रहे हैं कि हम पापी बनने से कैसे बच सकते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे पाप ही खाते हैं। प्रभुपाद हमारी पांचों इंद्रियों में जीभ सबसे शक्तिशाली है, ऐसा बताते हैं, और भोजन हम सबकी आवश्यकता भी है और हम अवश्य ही खाएंगे अपने शरीर को चलाने के लिए। तो यदि हम पवित्र तरीके से भोजन बनाकर सबसे पहले श्री कृष्ण को भोग लगाकर और फिर पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें, तो हम पाप खाने से अपने आप को और अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि भगवान किस भोजन को पाप कह रहे हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गृहस्थों को पंच सूना से सावधान रहना चाहिए। सूना उस स्थान का नाम है जहाँ बलि दी जाती है। उदाहरण के लिए भोजन बनाते समय यदि कोई कीड़ा या पतंगा अग्नि में जल जाता है, तो यदि हमने अपने लिए भोजन बनाने के लिए अग्नि जलाया है,
तो हम पाप के भागीदार बनेंगे उस कीड़े या पतंगे की मृत्यु के कारण। और यदि हमने श्री कृष्ण के भोग के लिए बनाया है तो हम पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो मसाले हम अपने घर में प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्चा इत्यादि, और गेहूं का आटा, चने का आटा इत्यादि, इन सब को पीसते समय कभी घुन भी पिस सकता है। फिर घर में घड़े के पानी में कभी चींटी गिरकर मर सकती है। फिर घर की सफाई करते समय कितने ही मकड़ियाँ मर जाती हैं। तो इन 5 स्थानों को पंचसूना कहा जाता है, जहाँ ये छोटे छोटे जीवों की मृत्यु की संभावना होती है, और उनको पंचसूना कहा जाता है जहाँ पे बलि दी जाती है। तो जहाँ पे इन छोटे जीवों की मृत्यु होती है वह भी पंचसूना ही है, और ये प्रत्येक गृहस्थ के घर में होता ही है। तो इस पाप से बचने का एक ही मार्ग है जो हमें श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि हम शुद्ध तरीके से भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं और फिर आनंद से पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। प्रभुपाद कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके लिए यज्ञ करने के लिए बहुत सारी शुद्ध सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि शुद्ध घी, दूध, दही इत्यादि, जो कि बहुत ही कठिन है आज के महंगाई के समय में। इसके स्थान पर श्री कृष्ण को भोग लगाना बहुत ही सरल है। भगवान ने भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 26 में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे प्रेम से, भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, फल या एक बूंद जल भी प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। ये करना कितना ही सरल है यज्ञ की तुलना में, जो कि वेदों में बताया गया है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हमें अपने सभी कर्मों को पहले की भांति ही करना है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं लाना है। फर्क सिर्फ भाव का है। पहले हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते थे, और अब हमें अपने उन्हीं कार्यों को श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। अर्जुन योद्धा है और उसका कार्य है युद्ध करना। पहले अर्जुन स्वयं को प्रसन्न करने के लिए युद्ध कर रहा था, और गीता का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे थे। युद्ध की क्रिया तो वही है, सिर्फ क्या बदला? भाव बदल गया। इसी को कहते हैं कर्म से कर्म योग तक पहुंचना। हमें भी यही करना है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं हमें सिर्फ उसको श्री कृष्ण के लिए करना है, तो हम पापी नहीं कहलाएंगे। और जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को सिर्फ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है वह गृहस्थ होकर भी संत कहलाता है। तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ताकि हमें पूर्ण रूप से ये विश्वास हो जाए कि हमने इस श्लोक को अच्छी तरह समझ लिया। प्रश्न नंबर 1, संत की परिभाषा क्या है? प्रश्न नंबर 2, हम पापी बनने से कैसे बच सकते हैं? प्रश्न नंबर 3, पंचसूना क्या है और प्रत्येक गृहस्थ पंचसूना से कैसे बच सकते हैं? प्रश्न नंबर 4, कर्म से कर्म योग तक पहुंचने की विधि क्या है? आप अपने प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि आप हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं वो भी लिखिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगी श्रील प्रभुपाद की कृपा से। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna
जा